नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पहले और बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज पीएम मोदी ने दिल्ली के पटेल चौक से कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया था। कल ये रोड शो हुआ और रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक जारी है, जिसमें 2024 चुनाव और 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर के यूपी में हाई अलर्ट है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से आतंकवादियों को, जिस तरह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के सभी बड़े शहरों को अलर्ट किया गया है। इसके बाद रुक कर ले तीसरी बड़ी खबर का। गोरखपुर में सीएम योगी ने पत्रकारों से संवाद किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पत्रकार ने परिदृश्य को देखा है। इसके बाद चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2017 में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। बेटी की शादी के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जमानत दी गई है। पांचवी और बड़ी खबर आपको बता दें कि जोशीमठ भूधसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट के पास भेज दिया है और साथ ही साथ कहा है कि हाई कोर्ट में मामला तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों हो रही है आखिर। छठी खबर आपको बता दें कि मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र महामंत्री चीकू चौधरी की गुंडई से छात्र परेशान हो रहे हैं। पूर्व छात्र मंत्री कई विभाग के छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आज ये 6 बड़ी खबरें, 6 प्रमुख खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। वहीं दिल्ली के पटेल चौक से कन्वेंशन सेंटर तक पीएम मोदी ने रोड शो किया। आपको बता दें कि रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी हमेशा अपने भाषणों में भारत के प्राचीन टेंपल कंस्ट्रक्शन की बहुत तारीफ करते हैं। चाहे वो मदुरई में मीनाक्षी टेंपल हो, चाहे वो रामेश्वरम का टेंपल हो, चाहे वो बाकी जो चोला डायनेस्टी ने बनाया था व्यद टेंपल वहां पर तमिलनाडु में, या श्रीरंगम टेंपल हो, या फिर त्रिवेंद्रम में जो टेंपल है, ये सब हजारों साल पुराने हैं। ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो अयोध्या का मंदिर है वो भी बन रहा है उसी परंपरा के अनुसार। सीमेंट एंड स्टील इज बीइंग यूज्ड द लीस्ट। और बाकी जो पुरानी परंपरा रही है, जो क्या बिजली गिरती है, क्या भूकंप आता है, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये भारत की जो परंपरा रही है। तो आज मोदी जी ने उस पूरी सनातन परंपरा और भारत की विरासत को बहुत आगे बढ़ाया। हमें बहुत गर्व है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पत्रकार समिति ने 2 साल पहले सार्थक पहल की। मीडिया ने खुद बदलते परिदृश्य को देखा है। संगोष्ठी के परिणाम सकारात्मक होंगे। पत्रकारों को हमने कई रूपों में देखा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर खुद को नहीं बदला तो बिछड़ जाएंगे। भारत के बारे में दुनिया की सोच बदल गई है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस संगोष्ठी के परिणाम भी उतने ही सकारात्मक होने वाले हैं, क्योंकि पत्रकारिता को हम लोगों ने लोगों में देखा है। शासन प्रशासन, देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वह एक दिव्य दृष्टि आप लोगों को देते हैं। लेकिन मीडिया ने विगत 2 दशक के अंदर स्वयं ही बदलते हुए प्रवेश को देखा है। बदलती भी प्रवेश के स्वयं ही साक्षी रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले तक केवल प्रिंट मीडिया और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे या फिर बहुत होता था, तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं की
प्रौद्योगिकी और शासन से जुड़े हुए समाचार और कुछ जन जरूरत मुद्दे जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ। इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आए गए थे। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉग के माध्यम से, अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं। ये पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि परिदृश्य जो है, जो बदलाव दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में आज की आवश्यकता है। इस संदर्भ वही उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूके पीएससी की 2 परीक्षाओं को एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और पुलिस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, यूके पीएससी ने एसटीएफ को पत्र लिखकर क्लियरेंस मांगी थी और अब जल्द पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आएगा। परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद संदेह के घेरे में आई थी दोनों परीक्षाएं। यूके पीएससी की दोनों परीक्षाओं को एसटीएफ की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूके पीएससी से जुड़ी ये बड़ी खबर, दोनों ही परीक्षाओं को मंजूरी मिल गई है, क्लीन चिट दे दी गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा इसमें शामिल है। उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, यूके पीएससी की 2 परीक्षाओं को एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और पुलिस भर्ती परीक्षा का तो आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में आज दूसरे दिन तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन कल हुआ था और कल समाप्ति हुई थी पहले दिन की, और आज बैठक में बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की आज दूसरा दिन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन, 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन कल समाप्त हुआ था। तमाम विषयों पर मंथन किया गया। राज्य सरकारों के जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, बड़े पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बात करें अध्यक्ष जेपी नड्डा की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन कल हुआ और आज दूसरा दिन। बैठक में तमाम विषयों पर बातचीत हो सकती है, मंथन किया जा सकता है और खासतौर पर तमाम राज्यों को अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के लिए प्रस्ताव देने की भी बात सामने आ सकती है। 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन कल समाप्त हुआ था और आज दूसरा दिन। बीजेपी का क्या रुख रहेगा आगामी 9 विधानसभा चुनाव में और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करना है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, इस पर कार्य किया जाएगा। दो दिन की ये कार्यकारिणी की बैठक और 2 दिन के कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। कल भी एक दौर की बैठक हो चुकी है और आज दूसरे दौर की बैठक दूसरे दिन में होगी। तमाम
पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कार्यकारिणी की बैठक इन मायनों में भी अहम बताई जा रही है कि इसमें रूपरेखा तैयार होगी मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की और आगामी एमएलसी चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तमाम चुनाव जो अभी पार्टी को फेस करने हैं, तमाम चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली के पटेल चौक से कन्वेंशन सेंटर तक पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में भारत के प्राचीन टेंपल कंस्ट्रक्शन की बहुत तारीफ करते हैं। चाहे वो मदुरई में मीनाक्षी टेंपल हो, चाहे वो रामेश्वरम का टेंपल हो, चाहे वो बाकी जो चोला डायनेस्टी ने बनाया था व्यद टेंपल वहां पर तमिलनाडु में, या श्रीरंगम टेंपल हो, या फिर वहीं नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार यादव का और साद मियां खान को अपर पुलिस आयुक्त, उपायुक्त के पद पर पुलिस उपायुक्त पद पर प्रोन्नति होने पर रैंक प्रतीक लगाकर बधाई दी है। इसके बाद डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी ग्रेटर नोएडा का पदभार भी सौंपा है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। और हरदोई के देर रात सड़कों पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी निकले। ठंड में ठिठुरते लोगों को देखा तो कंबल बांटे और वितरित किए। एसपी राजेश द्विवेदी देर रात बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाकर मुआयना किया और आपको बता दें कि यात्रियों का हालचाल भी जाना। इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी टेम्परेचर डाउन है। ऐसे में हम लोग द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जहाँ पर भी जहाँ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने ट्रेन बसेरे में शिफ्ट नहीं हुए हैं या सफ़र करने वाले हैं, ज़रूरतमंदों को कंबल बांटा जाए ताकि इस ठंडी से उनका बचाव हो सके। हमारा टारगेट लगभग आज 50 कंबल बांटने का है। इसमें सभी तक हम लोग 25 कंबल बांट चुके हैं। इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वहीं मैनपुरी में वर्चस्व की लड़ाई शमशान तक पहुंच गई है। भूमाफियाओं के खिलाफ सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने मोर्चा खोल दिया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सपा विधायक ने शमशान में धरना देना शुरू किया है। देर रात भी खुले आसमान के नीचे शमशान में जारी सपा विधायक का धरना फिलहाल जारी है। सपा विधायक ने भोगांव एसडीएम पर भी सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। पट्टे की जमीन पर भूमाफिया किसानों को नहीं उगाने दे रहा है फसल। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मैनपुरी से, जहां पर फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं फरवरी महीने में होने जा रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले बुलंदशहर में स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। जबकि इस दौरान बुलंदशहर में करीब 15,000 करोड़ के निवेश करने पर सहमति बनी है। कार्यक्रम में बुलंदशहर सांसद समेत 7 विधायकों ने हिस्सा लिया है। जबकि इस दौरान डीएम सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीणा, उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह राम समेत जनपद के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने उद्यमियों से कानून व्यवस्था को लेकर मिलने वाली एनओसी तक पर खुलकर चर्चा की। बीते दिनों सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत पर सपा की ओर से मृतकों के लिए 1 लाख और घायलों के लिए 20,000 की सहायता राशि दी गई है। साथ ही मृतकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता दी गई है। बता दें कि बीते दिनों गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे के कारण तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतकों के लिए 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया था।
वहीं श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नाले किनारे लाखों की सरकारी दवाइयां, कोविड किट और एनआईवी किट मिले हैं। आपको बता दें कि सर्जरी और टेस्टिंग किट भी बिखरे पाए गए हैं। श्रावस्ती के ड्रग बियर सेंटर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वो यमुना प्राधिकरण के केवल बिछाने का कार्य करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर से लूट की गई है। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपरवाइजर से 1 लाख रुपए लूट कर बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। यमुना प्राधिकरण के लिए केबल बिछाने का कार्य चल रहा था और अब ये बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। सुपरवाइजर से 1 लाख रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गया। यमुना प्राधिकरण के लिए केबल बिछाने के लिए जो सुपरवाइजर थे उनके साथ ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर जौनपुर से, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो अब मारपीट का सामने आ गया है। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोदालपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में आवारा मवेशी लेकर गौशाला जा रहे पंचायत के ड्राइवर को सिपाही ने थप्पड़ जड़ दिया और वाहन से खींचकर पिटाई की। ड्राइवर की पिटाई करने के बाद सिपाही की दबंगई से नाराज सैकड़ों नगर पंचायत के कर्मी धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वही सूचना पर पहुंचे लालगंज कोतवाल ने कर्मचारियों से गलती मानकर हाईवे पर जाम खत्म कराया। बताया जा रहा है कि पशु तस्कर समझकर पुलिस ने बिना पूछे वाहन से उतार पिटाई की थी। वहीं मेरठ के खजूरी गांव में दीपक त्यागी हत्याकांड मामले में आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपी शहबाज और इमरान के घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा किए गए हैं। एसआईटी के विवेचक और क्राइम ब्रांच के बागपत के निरीक्षक तपेश्वर सागर पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे और बजवाकर दोनों आरोपियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। बता दें कि आरोपी शहबाज और इमरान पर मेरठ एसएसपी की तरफ से 20-20 हजार का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए पुलिसकर्मी और दीपक हत्याकांड में अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अलर्ट मोड पर एक बार फिर से पुलिस दिखाई दी है, जहां शहबाज और इमरान के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर वहां पर कुर्की के इस नोटिस को चस्पा किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ढोल बजवा कर चस्पा किए कुर्की के नोटिस पर अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है शहबाज और इमरान के खिलाफ। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिसकर्मी किस तरह से नोटिस चस्पा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस ने ढोल बजवाकर चस्पा किया है कुर्की का नोटिस। अगली खबर हरदोई से, जहां हरदोई में देर रात निरीक्षण के लिए सड़कों पर निकले पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ठंड में ठिठुरते देख लोगों को कंबल बांटा और रेलवे स्टेशन का जायजा भी लिया। यात्रियों से उनका हालचाल भी जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राजेश द्विवेदी ने ठंड में ठिठुरते लोगों का हालचाल जाना है। हरदोई से ये सुखद तस्वीर है जहां पर पुलिस प्रशासन की नेक पहल देखने को मिली है।
वहीं मेरठ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध के बावजूद चल रही हैं कुछ बाइक्स के खिलाफ सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में पिछले 13 दिनों के भीतर ऐसी बाइकों के प्रशासन की ओर से 4.5 करोड़ के चालान भी वसूले गए हैं। बता दें कि वाहनों की गति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया था, लेकिन हादसे के मद्देनजर इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं रायबरेली मीडिया सेल प्रभारी और उत्तर प्रदेश निरीक्षक उप निरीक्षक गोपाल मणि मिश्रा देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ठंड से ठिठुरते कई जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराया, साथ ही उन्हें आगे भी हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। गोपाल मणि मिश्रा से इस सराहनीय कार्य की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। देर रात निरीक्षण के दौरान जरूरतमंदों को ये सहायता दी गई, जहां कंबल भी वितरित किए गए। रायबरेली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया सेल प्रभारी गोपाल मणि मिश्रा का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। बड़ी कवायद पुलिस प्रशासन की तरफ से आए दिन ये तस्वीरें भी सामने आती है और ये उदाहरण रायबरेली से, जहां पर रायबरेली पुलिस ने नेकी का उदाहरण दिया है, नेकी करके लोगों को कंबल वितरित किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।